पाकिस्तान के अंदर ही जयशंकर ने शहबाज को जरा रणनीतिक थप्पड़। आतंकवाद पर जमकर साधा निशाना। भारत के इस अंदाज से दुनिया हैरान। एससीओ मीटिंग में विदेश मंत्री जयशंकर पर टिकी दुनिया की निगाहें। 9 सालों के बाद पहली बार भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई पाकिस्तान पहुंचा है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान की हालत इस वक्त उस भूखे जानवर की तरह है जो किसी के आगे भी दुम हिलाकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश करता है। जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा पर पाकिस्तानी नेता भारत से रिश्ते सुधारने की दलील दे रहे हैं, लेकिन भारत का मूड अलग ही दिख रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने मीटिंग में उन मुद्दों को उठाया है जिन्हें सुनते ही पाकिस्तान के पेट में मरोड़ उठने लगती है। भारत का यह अंदाज वैसा ही था जैसे पाकिस्तान को उसके देश में ही थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाए जा रहे हों। भारत का अंदाज देखकर पूरी दुनिया हैरान है। पश्चिम इस संगठन को अपने रडार पर रखता है, खासकर इस वजह से क्योंकि रूस और चीन इसे पश्चिमी संगठनों के विकल्प के रूप में तैयार कर रहे हैं। और जब विदेश मंत्री इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ ही लगातार हमलावर हैं, पश्चिमी मीडिया में इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। तो आइए जानते हैं उन मुद्दों को जिन पर जयशंकर ने पाकिस्तान में जाकर दहाड़ा है। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ गरजे जयशंकर। विकास में आ रही दिक्कतों और जलवायु परिवर्तन पर भी रखा पक्ष। इतने लंबे वक्त के बाद जब $700 बिलियन की विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देश भारत का विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचा है, तो भूख से बिलबिला रहे पाकिस्तानी नेताओं की नजर अपने उस कटोरे पर है जिसे वो दुनिया भर में लेकर घूमते हैं। वो चाहते हैं कि वो संबंध सुधारने के नाम पर भारत से वैसे ही भीख मांगे जैसे वो पहले की सरकारों में किया करते थे। लेकिन आज के वक्त में भारत की सरकार ऐसे किसी पाखंड में विश्वास नहीं करती है। भारत से संबंध सुधारने को लेकर पाकिस्तानी नेताओं की क्या मांग है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जयशंकर ने मीटिंग में किन किन मुद्दों को उठाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। उन्होंने उसी सब्जेक्ट पर मोर्चा संभाला जो पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस है। मोदी सरकार की पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में फैलाए जा रहे आतंकवाद को दुनिया भर में बेनकाब करेंगे। तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान ने जम्मू में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला करवाया था। वो आए दिन कश्मीर में हमला करवाता रहता है। भारतीय सेना के जवान इन आतंकियों को चुन चुनकर मौत दे रहे हैं, जबकि कश्मीरी लोगों के बीच आतंक की कमर तोड़ दी गई है। कश्मीरी युवा अब इन आतंकियों के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। गिने चुने अपवाद ही आतंकी ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि भारत सरकार ने इन इलाकों में विकास की गंगा बहाई है। ताबड़तोड़ बजट के साथ जबरदस्त विकास किया है, जिससे भारी रोजगार पैदा हुआ है और युवाओं को जवानों पर पत्थर मारने के लिए भड़काने वाले आतंकियों का बाजार बंद हो गया है। ऐसे में पाकिस्तान से आए आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं, जिसका इलाज भारतीय सेना मजबूती से कर रही है, जबकि भारत दुनिया के हर मंच पर पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब कर रहा है। और एससीओ की मीटिंग में भी जयशंकर यही कर रहे हैं। इस्लामाबाद में एससीओ मीटिंग के दौरान कड़ा संदेश देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस बात पर एनालिसिस करना चाहिए कि दोनों देशों के रिश्ते क्यों खराब हुए हैं। जयशंकर ने कहा, अगर भरोसा नहीं है या सहयोग में कमी है, अगर दोस्ती कम हुई है और पड़ोसी जैसा व्यवहार गायब है, तो वजह ढूंढनी चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए। जयशंकर ने खुलकर कहा कि अगर सीमा पार से आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाएगा तो व्यापार, ऊर्जा प्रवाह और लोगों के बीच संपर्क कैसे बढ़ेगा। उन्होंने दो टूक कहा कि कट्टरवाद से कोई देश आगे नहीं बढ़ता है। विकास और तरक्की के लिए शांति जरूरी है। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था। दरअसल केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से भारत का साफ रुख है कि जब तक पाकिस्तान भारत में सीमा पार से आतंक फैलाना बंद नहीं करेगा, तब तक उसके साथ कोई शांति वार्ता नहीं हो सकती है। जयशंकर के बयान ने पाकिस्तान के उन नेताओं के इरादों पर पानी फेर दिया है जो भारत से रिश्तों की दुहाई देकर भीख मांगने की जुगत में लगे थे। जबकि जयशंकर ने एससीओ मीटिंग में चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना को भी निशाना बना लिया है। चीन इस संगठन के ज्यादातर देशों को इस परियोजना से जोड़ चुका है, लेकिन भारत इसके पीछे चीन की साजिश को समझ रहा है।
बेल्ट एंड रोड परियोजना को भी जयशंकर ने लपेटे में लिया। सीपीईसी प्रोजेक्ट के पीछे चीनी साजिश की खोल दी पोल। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस मंच का इस्तेमाल अपने दोनों दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए किया। जयशंकर ने कहा, अगर हम दुनिया की चुनिंदा प्रथाओं को, खासकर व्यापार और व्यापारिक मार्गों को चुनते हैं, तो फिर सदस्य देश प्रगति नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, एससीओ के सदस्य देशों का सहयोग परस्पर सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि सभी देश क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दें। इसके लिए वास्तविक साझेदारी का निर्माण होना चाहिए, न कि एक तरफा एजेंडे पर आगे बढ़ा जाना चाहिए। अगर हम वैश्विक ऐसी प्रथाओं, विशेष रूप से व्यापार और आवागमन को चुनते हैं, तो ये प्रगति नहीं कर सकता है। भारत का इशारा सीधे चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना पर था। दरअसल चीन बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है। वो दुनिया के बाजार में कब्जा करना चाहता है। छोटे छोटे देशों को इस परियोजना से जोड़कर उन पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान को तमाम कर्ज देकर वो इस परियोजना में शामिल कर चुका है। इसके तहत वो इन देशों के व्यापार में मोनोपोली कर लेगा, जिसके बाद वो इन देशों की इकोनॉमी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकेगा। वो जब चाहेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी और जब चाहेगा तो महंगाई कम हो जाएगी। कोई देश अपनी जरूरतों के लिए एक देश पर निर्भर होता है, तो फिर अगर उस देश से रिश्ते खराब होते हैं या फिर कोई दिक्कत आती है, तो उससे पूरे देश का सिस्टम खराब हो जाता है। और चीन जैसा देश अपनी सप्लाई बंद करके किसी भी देश में टहलका मचा सकता है। भारत इस खतरे को पहचान रहा है। इसी वजह से वो चीन के इस प्रोजेक्ट का विकल्प तैयार कर रहा है। भारत चीन के सामानों पर अपनी निर्भरता भी कम कर रहा है। वो लगातार तकनीकी से लेकर दूसरी जरूरतों के लिए विकल्प तलाश रहा है। तकनीकी के मामले में भारत खुद प्रोडक्शन मजबूत कर रहा है। सेमीकंडक्टर हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, भारत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रियल एस्टेट में चीन की हालत पतली कर रहा है। दुनिया भर का निवेश चीन की जगह भारत की ओर रुख कर रहा है। आईफोन ने चीन की जगह भारत में निवेश किया है, जबकि पश्चिमी देशों से रिश्ते खराब होने की वजह से अमेरिका और यूरोप की कंपनियां भी चीन से उठकर भारत आ रही हैं। चीन भारत की यूएनएससी सहित तमाम मामलों में विरोध करता है। इसी वजह से भारत ने चीन की इस साजिश पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। एससीओ में इसी वजह से जयशंकर ने चीन की पोल खोल दी है, जबकि पाकिस्तानी नेताओं को भी झटका दे दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार और पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को शुरू करने पर जोर दिया, जबकि बिलावल भुट्टो ने भी इस पर जोर दिया। भुट्टो ने कहा कि बातचीत जरूरी है, आज हो या कल बात तो करनी है। मतभेदों पर दोनों देशों की अपनी अपनी राय है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं। आतंकवाद भी एक सच है, चाहे भारत पाकिस्तान को दोषी ठहराएं या हम रॉ को दोषी ठहराएं, लेकिन ये एक मुद्दा है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो किसी तरह एक आम बिंदु पर पहुंचेंगे और भारतीय और पाकिस्तानी लोगों की जिंदगी को बचाने में हम कामयाब होंगे। हालांकि भारत पाकिस्तान से रिश्ते बढ़ाने पर कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, क्योंकि इस रिश्ते से भारत को आतंक के अलावा कुछ नहीं मिल सकता है। पहले भी ऐसी कोशिशों के जवाब में पाकिस्तान ने भारत को यही दिया था। पाकिस्तान पर भारत के रुख पर आपका क्या विचार है? हमें जरूर बताएं।